हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एन डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो साइंस का जो चैप्टर है, केमिस्ट्री वाला पार्ट, क्लास 10th, एसिड बेस एंड साल्ट। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि एसिड क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं और आपके बेस क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, और इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर बार आपके जो सीबीएसई एग्जाम होता है बेटा, उसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और ये बताएंगे कि क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ क्या होती है और किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारा चैप्टर है बेटा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एसिड क्या होते हैं, आपके बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है, अभी टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स इन द चैप्टर। अब इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इंट्रोडक्शन तो सबसे मेन होता है ना बेटा, कि सबसे पहले हम अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका आपको जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है उसमें कौन कौन चीज़ें आने वाली हैं। जैसे अब हमारा इंट्रोडक्शन है, तो आप इंट्रोडक्शन किसके बारे में देंगे? सबसे पहले देंगे किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। दूसरा, उसके बाद आप देंगे किसके बारे में बेटा? बेसिस के बारे में देंगे। और उसके बाद आप देंगे किसके बारे में? साल्ट, यानी कि साल्ट के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीन आपके जो पॉइंट हैं, इन्हीं पर पूरा चैप्टर क्या है, डिपेंड है। और इन्हीं से आपका किसी न किसी तरीका से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एसिड क्या है, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एसिड की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करने वाले हम किसकी? एसिड की। एसिड। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि कोई आपसे पूछे कि एसिड क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द सब्सटेंस विच आर हैविंग श्योर टेस्ट, यानी कि वो इन्वायरमेंट में वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है। श्योर का मतलब खट्टा होता है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपका टेस्ट करने में आपको खट्टा लग रहा है बेटा, तो उसमें क्या होता है? 100% कोई ना कोई क्या है? एसिड है। जैसा आपका इमली है, आपका दही होता है, आपको मालूम है ना, दही दही जो होती है हमारी खट्टी होती है, तो उसमें कोई ना कोई क्या होगा? एसिड होगा। आपका आंवला है, संतरा है, नींबू है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे फल वगैरह जो होते हैं, इसमें कोई ना कोई क्या है, इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है बेटा। तो खट्टे का मतलब इनका टेस्ट होता है श्योर। अब जब इनका टेस्ट श्योर होता है तो समझ जाना कि इनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। अब एसिड की क्या क्वालिटी होती है, क्या उनकी पहचान होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो हम एसिड के बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले एसिड क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर हैविंग श्योर टेस्ट, यानी कि एसिड जो होते हैं बेटा, वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है। श्योर का मतलब बेटा खट्टा होता है। तो आपको पता होना चाहिए हैविंग हैविंग श्योर टेस्ट। श्योर टेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर। श्योर का मतलब बेटा खट्टा होता है। तो वो क्या होंगे? तो अब आपको पता होना चाहिए वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं उनको? हम एसिड बोलते हैं बेटा। ओके, दूसरा, सेकंड है, आपको पता होना चाहिए ऑलवेज गिव H+ आयंस। ऑलवेज गिव H+ आयंस। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं बेटा, जब हम उनको वाटर में आयनाइज करते हैं तो हमेशा क्या देते हैं? हम H+ आयन।
H प्लस का आयन क्या होते हैं आपके प्रोटॉन आयन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड जो होते हैं जब वो पानी में डिजोल्व होते हैं, आयनाइज होते हैं, तो हमें कौन सा आयन देते हैं बेटा, ये हमें कौन सा देते हैं, H प्लस आयन। कौन सा बेटा, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटॉन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन आयन। ओके, अब बात आती है तीसरी, थर्ड पर बात करते हैं, थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। हैविंग pH वैल्यू, pH वैल्यू लेस देन 7। अब आपको पता होना चाहिए एसिड होते हैं ना, एसिड, जो एसिड होते हैं उनमें आपको मैं एक बताऊंगा चीज, पीएच। जो पीएच क्या होता है बेटा, तो पीएच के बारे में बताऊंगा। तो जो एसिड होते हैं बेटा, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, पीएच वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, 7 से कम होती है। यानी कि जो हमारे जो एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है हमेशा 7 से क्या होती है बेटा, कम होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, या 7 से ज्यादा होती है, या 7 से कम होती है, तो आप आंसर करेंगे कि जो सब्सटेंस एसिडिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की किसी की अगर पीएच वैल्यू किसी सब्सटेंस की अगर 7 से कम आ रही है तो समझ जाना वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक होता है बेटा। क्या होता है, एसिडिक। ओके, फोर्थ पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ है हमारा चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब मैं आपको बेटा इसमें एक पॉइंटर बताऊंगा, इंडिकेटर। अब क्या बताऊंगा, इंडिकेटर जो होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक है या क्या है बेटा, बेसिक। तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर भी बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं। इंडिकेटर वैसे बेटा होते हैं दो टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। तो इसमें एक लिटमस पेपर, आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस होता है ना, लिटमस, लिटमस एक कैसा इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। कौन सा, नेचुरल, क्योंकि एक जो प्लांट होता है ना, लाइकेन, लाइकेन से इसको ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर विच ऑब्टेन फ्रॉम अ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जो नेचर से प्राप्त करे जाएं, जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम कौन से इंडिकेटर कहते हैं, नेचुरल। और आपको पता होना चाहिए जो लिटमस आपका, लिटमस, लिटमस एक कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। ये 4 प्रॉपर्टी बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा बच्चों आपको कि ये, पहला, एसिड हैविंग श्योर टेस्ट, जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर, श्योर का मतलब खट्टा होता है बेटा, ठीक है। दूसरा है ऑलवेज गिव H प्लस आयन, जब एसिड वाटर के साथ आयनाइज हो जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन, यानी कि प्रोटॉन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, थर्ड वाली बात है, ये कह रहा है कि हैविंग द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू मैं आपको बताऊंगा पीएच क्या होता है। तो जो इनकी जो एसिड जो होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है हमेशा बेटा लेस देन 7, यानी कि हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो सब्सटेंस विच आर हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 7, वे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं, एसिडिक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, थर्ड वाला पॉइंट। चौथा है चेंज ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। आपको पता है कि जो एक लिटमस पेपर होता है और जो लिटमस पेपर पर अगर आप कोई एसिड डालेंगे बेटा तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो उससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है। अगर वो रेड नहीं हुआ तो समझ जाना कि वो सब्सटेंस एसिडिक नहीं है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस पेपर होता है वो, उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है, या कोई जो सॉल्यूशन हमारे पास है
उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेटा बेसिक है। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको एसिड के। अब एसिड आपके जो पेपर में दे रखे हैं, उसमें बुक में दे रखे हैं बेटा, सबसे पहला कौन सा है, सबसे मेन बताता हूं आपको। सबसे पहले पहला पहला ले लिया आपने पहला है आपका HCl। अब HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा कौन सा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारा कौन सा होगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका है H2SO4। H2SO4 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया बच्चों। पहला हमारा कौन सा HCl, दूसरा हमारा कौन सा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा आपका है HNO3। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो एसिड होते हैं ना हमारे बेटा, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से बेटा, मिनरल एसिड, और दूसरे होते हैं आपके कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। अब दोनों में आपको पता होना चाहिए, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। यानी कि वे एसिड जो हमें अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हों, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल्स। और आपके कौन से ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, यानी कि एनिमल एज वेल एज प्लांट। यानी कि वो एसिड जो हमें किससे मिलते हों, एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हों, उनको हम बोलते हैं कौन से, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड में आपका पहला ले लेते हैं, ओके। पहला पहला आपने ले लिया HCOOH। ये बेटा, ये है आपका कौन सा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड हो गया बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि जिन एसिडों में कौन सा बेटा कार्बन मोस्टली प्रेजेंट होता है, जो कौन से होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा वाला, सेकंड वाला लेते हैं हम, और सेकंड है हमारा CH3COOH। CH3COOH इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। ये दो एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दो एसिड जो हैं आपके, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये है आपका कौन सा, फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा जो रेड आंट होती है बेटा, लाल चींटी जो होती है, उसके जो डंक अगर वो बाइट कर लेती है तो हमारी स्किन क्या होती है, सूज जाती है। जो स्किन पे जो सेलन आती है वो किसकी वजह से आती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से आती है बेटा, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है आपका कौन सा, CH3COOH। ये आपका होता है कौन सा, एसिडिक एसिड। कौन सा बेटा, एसिडिक एसिड। और उसके बाद में आपको इनके IUPAC नेम भी बताऊंगा कि इनके IUPAC नेम क्या होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो अभी आपको यही पता होना चाहिए कि HCOOH आपका कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये आपका CH3COOH ये आपका होता है एसिडिक एसिड। तो ये कौन से एसिड हैं, ये आपके हैं कौन से एसिड बेटा, ये हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो बेटा मिनरल्स और दूसरा कौन सा होता है आपका, ऑर्गेनिक। और मिनरल्स एसिड वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं बेटा। और ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, नेचर का मतलब चाहे वो प्लांट से प्राप्त हो बेटा और चाहे वो एनिमल से, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो आपको एसिड की प्रॉपर्टी भी पता पड़ गई होगी बेटा,
और एसिड के एग्जाम्पल भी पता पड़ गए होंगे कितने तरह के एसिड होते हैं। ठीक है, कौन मिनरल एसिड होता है और कौन ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड को अगर कोई आपसे पूछे सिंपली कि ये बताइए बेटा कि व्हाट इज एसिड, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे बच्चों? आप रिप्लाई करेंगे दो सब्सटेंस विच आर हैविंग श्योर टेस्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है, उनको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब बात अपनी स्लाइड पर आते हैं। दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है बेटा। अब आपको दो तरह की प्रॉपर्टीज की बतानी पड़ेंगी। पहली होती है आपकी कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी आप बताएंगे बेटा कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एसिड की दोनों प्रॉपर्टी बताएंगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी आपकी? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपसे कोई पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, या जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, या जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं, तो ये कौन सी उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल। और अगर आपसे कोई केमिकल प्रॉपर्टी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, या एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो ये इनकी क्या है? आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड जो होते हैं बेटा, वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। एक तो कौन सा? आपका फिजिकल, और दूसरा कौन सा? आपका कौन सा? केमिकल। अच्छा बच्चों, समझ में आया होगा ना? पक्का? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की, और फिजिकल क्या होती है। अभी हम जो नेक्स्ट वो लेकर आएंगे ना, नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, वो आपको इनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, इनकी फिजिकल भी और केमिकल भी बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आपका प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब बेस के बारे में जानना होगा बेटा कि बेस क्या होते हैं बेटा, बेस क्या होते हैं। तो बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बेस के बारे में बात करते हैं। बेस या बेसिस क्या होते हैं? बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी? एसिड की। जैसे आपको मैंने बताया था पहला, बेस, बेस आर दो सब्सटेंस विच आर हैविंग बिटर टेस्ट, यानी कैसा टेस्ट होता है बेटा इनका? बिटर। हैविंग, हैविंग बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट। यानी कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है बेटा? कड़वा। यानी कि वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है, उनको हम क्या बोलते? वो क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं बेटा? वो बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिस। दूसरा आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज गिव्स OH, OH आयंस। आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिस होते हैं बेटा, जब आप उसको आयनाइज करते हैं, क्या करते हैं? आयनाइज, तो हमेशा वो OH, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन शो करते हैं। कौन से आयन रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्सिल। जैसे एसिड कौन से करते थे? H+ आयन रिलीज करते थे। इसी तरह से जो बेस होते हैं बेटा, वो हमेशा क्या करते हैं? OH- आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। OH- आयन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सिल आयंस। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या है बेटा? चेंज, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो बेस होते हैं ना बेटा, बेस, वो एक रेड लिटमस जो होता है हमारा बेटा, लिटमस जो पेपर होता है, इंडिकेटर जो होता है, ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू। यानी कि किस में? लाल लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं बेटा किस में? ब्लू में। ओके, कौन? बेस। थर्ड, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट ये है बेटा, हैविंग, हैविंग पीएच वैल्यू,
हैविंग पीएच वैल्यू, ठीक है, मोर देन 7। आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिस होते हैं बेटा, बेसिस जो है उनकी एक खासियत होती है बेटा, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है हमेशा मोर देन 7, यानी कि 7 से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी मैंने बताया था कि जो बेस होते हैं वो उल्टा प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिड की। एसिड में मैंने बताया था कि एसिड में जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 7 होती है बच्चों। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो पीएच वैल्यू होती है किसकी, बेसिस की, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा होती है बेटा मोर देन 7। अगर किसी सबस्टांस की पीएच वैल्यू 7 से क्या है, ज्यादा जा रही है ना बेटा, तो समझ जाना वो क्या है, एक क्या है, वो बेस, क्या है, वो बेस का है। क्या है बेटा, वो बेस, आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है, एक बेस। तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। अब ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो बेस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। पहला NaOH, NaOH, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, KOH, KOH हो गया। तीसरा ले लिया आपने कौन सा, MgOH का होल ट्वाइस। तीसरा ले लिया आपने CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा, और आगे ले लो एक और, NH4OH, NH4OH, ठीक है। अभी हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब इसी तरह से आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो बेसिस होते हैं, बेसिस भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी के आधार पर दो तरह के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग और एक कौन सा, वीक। तो आपके जो बेसिस है, दो सिलेबस में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका NaOH और आपका दूसरा कौन सा, KOH। अब आपका जो NaOH होता है बेटा, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है आपका कौन सा, KOH। KOH को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हमारे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको ये भी बताऊंगा बेटा वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो वीक बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है, अब ये हमारे वीक बेस है कौन सा, MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका NH4OH, इसको बोला जाता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। ये आपके वो एग्जाम्पल है बेसिस के जो आपके लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीका से क्या होंगे, रिपीट होंगे बेटा। तो आपको इनके नाम और इनके फॉर्मूला बच्चों याद होने चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो NaOH। ओके, कोई आपसे पूछे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो KOH। तो ठीक है, तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टी, नीचे तो हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी किसकी, बेसिस की। ये क्या थी, हमारी प्रॉपर्टी बच्चों। और ऊपर क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, बेसिस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिस के हैं। ओके, तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि बेस क्या होते हैं, तो आप इजीली आंसर करेंगे, अ सबस्टांस विच आर हैविंग बिटर टेस्ट, यानी कि वो सबस्टांस जिसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। जिसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, यानी कि जिनका टेस्ट कड़वा होता है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं उनको, हम बेस बोलते हैं बेटा उसे। ओके, नेक्स्ट। अब है थर्ड, आपका कौन सा, फोर्थ पॉइंट। इसमें देखें बेटा, ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है, अभी मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था। अब इसमें आएंगे आपका इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सबस्टांस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई सबस्टांस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अगर किसी सबस्टांस की हमें ये पहचान करनी है, या किसी सॉल्यूशन की ये एसिडिक है या बेसिक है, तो फिर हम किसकी हेल्प लेंगे, तो फिर हम हेल्प लेंगे बेटा किसकी, इंडिकेटर्स। किसकी हेल्प लेंगे, इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। ओके बेटा, अब इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो कौन सा, नेचुरल, और एक होता है कौन सा, आपका सिंथेटिक। अब नेचुरल में आपका क्या आता है, आपका लिटमस पेपर आता है, आपका टर्मरिक आता है, ठीक है, और आपका कौन सा, रेड कैबेज आता है। ये हमारे कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स।
और जो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उसमें आपके लिए दो दे रखे हैं। एक तो आपका कौन सा है बेटा, फिनोप्थलीन, और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। तो ये इनका बिहेवियर कैसा रहता है एसिड और बेस सॉल्यूशन में, वो भी हम बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इंडिकेटर की पूरी कहानी और एसिड की पूरी डिटेल, बेस की पूरी डिटेल। ओके बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिकेटर होते हैं ना बच्चों, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। ओके बेटा, नेक्स्ट अब है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला। अब ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड और बेस होते हैं ना बेटा, वो मेटल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अब मैं आपको सॉल्ट के बारे में बताऊंगा कि तीसरा पॉइंट जो है हमारा कौन सा है, तीसरा पॉइंट हमारा बेटा सॉल्ट ही है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, एसिड। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा, बेसिस। और तीसरा, पहला कौन सा हो गया हमारा एसिड्स, दूसरा हमारा कौन सा होगा, बेसिस, और तीसरा हमारा हो गया बेटा कौन सा, साल्ट। अब सॉल्ट के बारे में बताऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ जो हमारे जो एसिड होते हैं वो किस रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। जैसा कोई एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूं। जैसा आपने कोई ले लिया एग्जाम्पल, आपने ले लिया कौन सा, जेडन। जेडन क्या होता है आपका, जिंक होता है बच्चों। अब जेडन की रिएक्शन आपने किससे करा दी, H2SO4। अब H2SO4 हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप जेडन की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो आपका क्या बनेगा बेटा, आपका बनेगा ZnSO4 और प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी, H2। H2 का मतलब कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन। कौन सी गैस लिबरेट हुई, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हुई, लिबरेट हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एसिड और बेस, एसिड और बेस अगर किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, साल्ट। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ना बेटा, तो उसमें इस टॉपिक को लेकर आऊंगा जब केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाऊंगा एसिड की और बेस की। ओके बेटा, नेक्स्ट अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है ये। अब ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड कौन सा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको पता होना चाहिए जो एसिड होते हैं ना, एसिड वो मेटल कार्बोनेट और किसके साथ, कौन सा, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं वो बेटा, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट। बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो आपके जो एसिड होते हैं वो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाया जाता है बेटा, साल्ट। बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कौन सा है, बाई कार्बोनेट। अब आपके मेटल कार्बोनेट जैसे आपने ले लिया, आपने ले लिया कौन सा, Na2CO3। ये हमारा कोई मेटल कार्बोनेट है क्योंकि हमारा जो कार्बोनेट आयन होता है वो क्या होता है, CO3 माइनस के 2 आयन। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारा कार्बोनेट आयन होता है बेटा। कौन सा आयन, कार्बोनेट आयन। दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या फिर बाई कार्बोनेट आयन, ये हमारा होता है HCO3 माइनस आयन, -1 आयन। तो ये हमारा होता है बेटा कौन सा, हाइड्रोजन, कौन सा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, बाई कार्बोनेट आयन। या तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोला जाएगा बेटा, या बोला जाएगा इसको बाई कार्बोनेट आयन। ओके, जैसे मैं सोडियम का बताऊं, अगर सोडियम का बताऊंगा जो कि कार्बोनेट को आयन कौन, कार्बोनेट कंपाउंड कौन सा होता है, तो सोडियम का होता है आपका Na2CO3। ये हमारा कौन सा है, सोडियम जो मेटल है उसका कार्बोनेट कंपाउंड है। तो इसका नाम क्या बोला जाएगा, इसका नाम बोला जाएगा बेटा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम कार्बोनेट। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगर हम बाइकार्बोनेट लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, NaHCO3। NaHCO3 इसको हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई
कार्बोनेट। ये हमारा मालूम हो गया बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल कार्बोनेट और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, उसमें जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आयन जो होते हैं उनके साथ क्या ऐड हो जाता है, मेटल ऐड हो जाती है। क्या होती है, मेटल। तो वो क्या बनाती है, मेटल कार्बोनेट, और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होती है, बना लेती है। तो आपको पता होना चाहिए जो एसिड होते हैं वो कौन से कार्बोनेट आयन और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मेटल के कार्बोनेट आयन और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इरा दूसरा कह रहा है आपस में, ये जो है नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है इसका, अब दूसरा जो पॉइंट है इसका देखो बेटा, ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या सर एसिड और बेस भी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड और बेस भी आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहां देखें, एक रिएक्शन होती है हमारी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे आपने रिएक्शन ले लिया बेटा, कौन सा, आपने HCl, HCl की रिएक्शन आपने किससे करा दिया, NaOH। अब NaOH हमारा क्या होता है, NaOH यहाँ पे क्या है हमारा, बेस। NaOH हमारा क्या हो गया, बेस। HCl, HCl हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एसिड। अब NaOH और HCl आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इन्होंने क्या बना लिया बेटा, NaCl। क्या बनाया बेटा, इन्होंने बनाया NaCl और प्लस क्या बन गया आपका, H2O। तो जो NaCl बना है वो हमारा क्या है, एक साल्ट। क्या है बेटा, साल्ट। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब कोई एसिड किसके साथ, अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, साल्ट। अब आपको पता होना चाहिए NaCl, NaCl तो एक कॉमन साल्ट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ईडेबल सॉल्ट है ये, इसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। ठीक है, तो क्या आप कहोगे कि सर क्या सभी सॉल्ट खाने में यूज किए जाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा बच्चों, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ यही सॉल्ट है जिसको हम क्या इजीली क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। हर सॉल्ट ईडेबल नहीं होता। ओके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड और जब बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो जो सॉल्ट बनता है, वो जो सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जो NaCl है वो आपका कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, ना तो एसिडिक होगा और ना क्या होगा, बेसिक। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब बात आती है तीसरी पॉइंट की। ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। बिल्कुल बेटा, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर आप ले लेंगे, आपने ले लिया MgO प्लस किसी एसिड के साथ, इसके साथ रिएक्ट करा दिया आपने। जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना लेंगे बेटा, MgCl2। यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा बेटा, वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आपका सॉल्ट। क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट बनाता है, और प्लस उसमें से क्या लिबरेट होता है, आपका वाटर। क्या निकलता है, आपका वाटर निकलता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम इसकी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की, तो इसमें भी ये टॉपिक आपका आएगा, और 1 बाय 1 हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब है आपका नेक्स्ट, आप कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड
विद बेस, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। आपका कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया आपने ले लिया कौन सा CO2 और इसकी रिएक्शन करा दी CaOH का होल ट्वाइस, तो आपका ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा CaCO3 और प्लस आपका बन जाएगा कौन सा H2O। तो CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो भी अगर किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और प्लस उसमें से क्या निकलेगा, वाटर निकलता है बेटा। क्या निकलता है, वाटर। ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब एक रहा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, सिमिलरिटी बिटवीन द एसिड एंड बेस। अब आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो बेस और एसिड होते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं बेटा। क्या होती हैं, सिमिलरिटीज। अब सिमिलरिटीज क्या होती हैं कि जब इनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब आयंस में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। तो इनकी क्या है, आपकी सिमिलरिटी है। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही क्या है, जब ये पानी के साथ आयनाइज हो जाएंगे तो दोनों ही क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में क्या होगा बेटा, करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है जब ये आयनाइज फॉर्म में होंगे, यानी कि पानी के साथ क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एसिड और बेस जो होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। वैसे तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कुछ इनमें क्या होती है, सिमिलरिटीज भी होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, समानता एक जैसी शो करते हैं। कि अगर पानी के साथ इनको डिजोल्व करेंगे तो आयनाइज हो जाएंगे, आयंस रिलीज करेंगे। और ये क्या है कि अगर जब आयंस फॉर्म में होंगे तो इनमें करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो ये इनकी क्या है बेटा, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटी का मतलब जो एक जैसी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके नेक्स्ट है, आप कह रहा है कौन सा, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। बिल्कुल आपको मालूम है कि कोई एसिड है या बेस है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो जब वो पानी में डाला जाएगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी कि वो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका एसिड है तो एसिड क्या रिलीज करेगा बेटा, H+ आयन। क्या रिलीज करेगा बेटा, H+ आयन, प्रोटॉन आयन रिलीज करेगा। और जो बेस है वो आपका देगा कौन सा, OH- आयन। OH- आयन का मतलब कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ओके बेटा नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये जो आपका कोई एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एसिड क्या है। अब मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि जो एसिड जो होते हैं उनको दो तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तो पीएच वैल्यू के आधार पर और एक आयंस रिलीज होने के आधार पर कि कौन सा एसिड जो है, एसिड और बेस एसिडिक होता है बेटा और कौन सा होता है बेसिक। तो हम इजीली बता देते हैं कि ये एसिड हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा कौन सा है, वीक। ऐसी बेस के बारे में बता देते हैं बेटा कि ये बेस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा कौन सा है, वीक। तो ये हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसमें जो हम एसिड की, बेस की और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसमें बताऊंगा तुमको कौन सा 1 by 1 कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है, ठीक है, किसकी पीएच वैल्यू कितनी कम है और किसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके बच्चों, उसके बाद एक सॉल्ट की बात कर लेते हैं। जो सॉल्ट है वो तीसरा वाला पॉइंट है इस चैप्टर का, एसिड बेस और सॉल्ट वाला, जो लास्ट वाला। अब आपको मैंने बताया था बच्चों, जो सॉल्ट होते हैं ना, साल्ट, जो सॉल्ट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट। अब आप कहोगे बच्चों कि सर कि सॉल्ट का नेचर क्या होता है, जैसे आपने बताया कि जो एसिडिक या बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो आपका बेसिक भी हो सकता है और वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। और किस तरह से वो होगा कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा वीक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।